हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता। इंस्पायर करियर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 12th केमिस्ट्री हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ लिया है और अच्छे से समझ भी लिया है। आज हम लोग इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का एक टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड और हैलो अल्केन को हम लोग पढ़ेंगे। प्रिपरेशन को पढ़ेंगे। प्रिपरेशन का ढेर सारा मेथड दिया हुआ है, हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड जो दिया है फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से हम अल्किल हैलाइड को कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट जो मेथड है फ्रॉम अल्कोहल, सबसे पहले हम लोग समझ लें कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल मेन रूप से 3 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और टर्शियरी। जैसे हमें पता है कि ROH इस ग्रुप को हम अल्कोहल बोलते हैं। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी कार्बन ग्रुप से जुड़ा रहता है या अल्किल ग्रुप से जुड़ा रहता है, अल्कोहल होता है। तो अब यह 3 तरह से जुड़ता है। जैसे अब यहाँ एक एग्जांपल हम देखेंगे, CH2ROH, यहाँ पे R डैश CHOH, R डैश डबल डैश OH। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा है वहां पे 1 अल्किल ग्रुप जुड़ा है, यह जिस कार्बन से जुड़ा है वहां 2 अल्किल ग्रुप जुड़ा है, यहां जिस कार्बन से जुड़ा है वहां 3 अल्किल ग्रुप जुड़ा है। तो इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल हम कहते हैं। यहां आपको जरूरत है, आगे जरूरत पड़ेगा इसका कि अल्कोहल 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं कि हम अल्कोहल से कैसे बनाएंगे। यहां तो एक रिएक्शन हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लेते हैं अल्किल हैलाइड OH HCl ZnCl2 के प्रेजेंटेशन में यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा और R यहां पे Cl है, तो यहां R और Cl का फॉर्मेशन होगा जो कि अल्किल हैलाइड है। अब यह सीधे सीधे बन जाएगा, लेकिन अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है जिसे हमें समझने की जरूरत है। यहाँ सबसे पहले हम यह समझते हैं कि HCl और ZnCl2 अलग से, इसके हम देखेंगे HCl प्लस ZnCl2, HCl प्लस ZnCl2, इसको हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ल्यूकास रिएजेंट बोला जाता है। HCl प्लस ZnCl2 को हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे HCl और ZnCl2 यानी ल्यूकास रिएजेंट के प्रेजेंटेशन में जब अल्कोहल से हम रिएक्शन कराते हैं तो अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि यदि हम टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं तो हमें ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ता है, सीधे सीधे हमारा यहां से अल्कोहल और HCl का रिएक्शन हम करा देते हैं। लेकिन अल्कोहल यदि टर्शियरी है तो सीधे हमें अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन यदि हमारा अल्कोहल प्राइमरी है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो हमें ZnCl2 की जरूरत पड़ती है। अब इसका मैकेनिज्म हम समझेंगे, अब यहाँ मैकेनिज्म हम देखेंगे तो इसका जो मैकेनिज्म है वह पहले हम रफली समझते हैं। पहले हम यह समझते हैं कि बिना ZnCl2 के भी क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो बनेगा। लेकिन हम देखते हैं कैसे, कि जैसे यहां पे हम देखेंगे कि यह हमारा HCl जो है यह आयोनाइज होगा, H प्लस और Cl निगेटिव में। अब यह जो H प्लस है
यह अल्कोहल पर अटैक करेगा, यानी कि ROH है, यहाँ पे लोन पेयर है, अब प्लस H प्लस है। अब यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को देगा। अब जब प्रोटॉन को देगा तो यह हो जाएगा ROH2 और यहाँ पे O पे प्लस होगा। हमें पता है कि जब OH2 पे प्लस होता है, जब भी ऑक्सीजन पे प्लस होता है तो वह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने को स्टेबल कर लेता है। अब यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां लेगा और यह H2O एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा और R जो है यह प्लस का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि यह एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। यदि यह 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो यह 1 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। 1 डिग्री कार्बोकैटायन यानी कि 1 यानी कि प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बो मीन्स कार्बन, कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जब प्राइमरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम प्राइमरी कार्बोकैटायन कहते हैं। हमें पता भी है कि अब कार्बोकैटायन भी 3 तरह का होता है, आपको पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और ये भी हमको पता है कि जो टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है वह मोर स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज आल्सो मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब हम यहां देखेंगे कि यहां पे चूंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल होता है, बहुत कम स्टेबल होता है। बहुत कम स्टेबल होने के कारण यह इजिली अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। अब जैसे यहां हमें आसानी से दिख रहा है, अब यह जो कार्बोकैटायन है, अब यहाँ Cl बचा हुआ है तो R प्लस Cl निगेटिव यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह सिंपली नहीं होता है, ये नहीं है कि इतनी आसानी से यह हो जाएगा, नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है वो बहुत ही लीस्ट स्टेबल है। बहुत लीस्ट स्टेबल होने के कारण यह इजिली, यह आसानी से नहीं बनता है, बहुत इसमें टाइम लगता है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। अब देखिए, अब यह हो गया। अब इसको देखते हैं होता क्या। अब यहाँ पे जो ZnCl2 है यह कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है। यह एक कैटालिस्ट है, यहाँ पे यह रिएजेंट है, HCl रिएजेंट है, दोनों रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए कि जब प्राइमरी अल्कोहल होता है तो वहां पे हमें कैटालिस्ट की क्या जरूरत पड़ता है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि अब देखेंगे कि अब जो यह ROH है, ROH है, अब यहां देखते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में अब यह पूरे रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे है। अब यहां हम लोग देखेंगे पूरे रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होगा। तो यहां देखते हैं, यहां देखिए अब इसका मैकेनिज्म देखिए। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा अल्कोहल है, यह अल्कोहल ROH अल्कोहल है। अब इस अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है यह सीधे ZnCl2 से रिएक्शन करता है। अब ZnCl2 जो है यह लेविस एसिड होता है। अब लेविस एसिड होने के कारण यह सीधे यह Zn को ले लेता है, और जब यह Zn लेता है ठीक उसी समय यहाँ जो Cl निगेटिव है ठीक उसी समय यह अल्किल ग्रुप पे अटैक करता है। अब यहाँ यह चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ बात समझने वाली है कि एक साइड में ZnCl2 हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिमूव करता है। जिस समय वह रिमूव करता है ठीक उसी समय Cl निगेटिव अटैक करता है, यानी कि ZnCl2 हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिमूव करता है और Cl2 जो है, Cl निगेटिव जो है यह अटैक करता है। यानी कि अब इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ RCl अब प्लस यहाँ हो जाएगा HO ZnCl2। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यह बाहर हुआ। अब यहाँ यह चीज देखेंगे कि इस पूरे रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हुआ,
पूरे रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्राइमरी कार्बोकैटायन जब बनेगा ही नहीं तो वह बहुत ही लीस्ट स्टेबल होता है, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए इजिली यह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक बार फिर इसे समझते हैं कि जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल है, जब उसको हम HCl और ZnCl2 के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन कराते हैं तो अल्किल हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। अब जो प्राइमरी अल्कोहल है यह लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल होने के कारण यह सीधे सीधे यानी कि डायरेक्ट HCl से रिएक्शन करके यह अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। यदि यही अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल होता तो टर्शियरी अल्कोहल सीधे सीधे HCl से रिएक्शन करके अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेता है, लेकिन प्राइमरी जो अल्कोहल है वह सीधे अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। अब जब अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है तो इस जगह पे हम ZnCl2 को एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं। कैटालिस्ट आपको पता ही है कि कैटालिस्ट वे होते हैं जो अंत तक अपने प्रॉपर्टीज को बिना चेंज किए रिएक्शन के रेट को कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे तो अब जब हम ZnCl2 का यूज कर लेते हैं तो जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है वह कार्बोकैटायन में चेंज नहीं होता, इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट है वो फास्ट हो जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा HCl है और ZnCl2 है, यहाँ जो आपको बताया गया है जिसे हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। अब ल्यूकास रिएजेंट जो होता है इसका एक और वर्क होता है। ल्यूकास रिएजेंट का एक वर्क होता है कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो अल्कोहल है उनका हम पहचान कर लेते हैं, उनको टेस्ट कर लेते हैं। अब कैसे करते हैं? यदि प्राइमरी यानी 1 डिग्री हमारा अल्कोहल है ROH है, 1 डिग्री ROH है, फिर हमारा RCHOH है यानी कि 2 डिग्री है, और फिर 3 डिग्री है RRROH है यानी 3 डिग्री अल्कोहल है। तो अब हम देखेंगे कि जब हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, जब हम टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं ल्यूकास टेस्ट से, ल्यूकास रिएजेंट से हम टेस्ट कराते हैं तो HCl प्लस ZnCl2 से रिएक्शन कराते हैं तो यह विदिन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर ही यह टर्बिड हो जाता है। टर्बिड लिक्विड गाढ़ा लिक्विड की तरह कन्वर्ट हो जाता है। जबकि इसी ल्यूकास रिएजेंट का हम रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल में कराते हैं। सेकेंडरी जो अल्कोहल है यानी कि HCl प्लस ZnCl2। अब यह जो ल्यूकास रिएजेंट है हम सेकेंडरी अल्कोहल में अगर यूज करते हैं तो विदिन 5 मिनट, 3 से 4 या 5 मिनट तक लग जाते हैं कि यह टर्बिड होने में। यह विदिन 1 मिनट या 5 मिनट का टाइम लेता है। लेकिन जब हम प्राइमरी अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट का यूज करते हैं, तो काफी टाइम लगता है, नियर अबाउट 1 डे, पूरा दिन लग जाता है, तब यह कहीं स्लो मोशन में टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो इस आधार पे हम ल्यूकास रिएजेंट के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का हम टेस्ट करके जान लेते हैं कि कौन सा अल्कोहल है। ठीक है, तो ये हमारा रहा फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हम अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट हम अल्कोहल, अगर टर्शियरी अल्कोहल है तो हम HCl से रिएक्शन कराएंगे, अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यदि प्राइमरी है तो हमें कैटालिस्ट ZnCl2 का यूज करना पड़ेगा। ZnCl2 का जब यूज करेंगे तो वह हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिमूव कर देगा, और जिस समय हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिमूव करेगा ठीक उसी समय Cl निगेटिव जुड़ जाएगा और किसी तरह का कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा और इजिली बहुत ही फास्ट अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा।
ठीक है, तो इसको नोट कीजिए।